इस सोने का गांव। भाग एक। रहस्यमय जंगल का रहस्य। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक सुंदर सा राज्य था। किरमापुर राज्य हरा भरा था, नदियों से लबालब, और जनता खुशहाल थी। वहाँ के राजा वीरेंद्रदेव न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। उनके राज्य में किसी को भूखा नहीं रहना पड़ता था, न ही किसी के घर में चोरी होती थी। राजा के दरबार में एक वृद्ध ज्योतिषी रहते थे, महर्षि देवदत्त। एक दिन उन्होंने राजा से कहा, महाराज, उत्तर दिशा में 7 कोस दूर एक ऐसा वन है जहाँ हर पेड़ में सोना फलता है, परंतु वहाँ कोई जीवित नहीं लौटता। राजा हंस पड़े। महर्षि, क्या पेड़ भी सोना फल सकते हैं? महर्षि बोले, हाँ महाराज, किंतु वह सोना पाने के लिए मनुष्य को अपने लोभ पर विजय पानी होती है। जो लोभी हुआ वह वहीं रह जाता है, पत्थर बनकर। राजा ने बात को मनोरंजन समझा, परंतु कुछ महीनों बाद राजकोष खाली होने लगा। बारिश कम हुई, फसलें नष्ट हो गईं और प्रजा परेशान। राजा ने दरबार में घोषणा की, जो कोई भी उस जंगल से सोना लाकर राज्य की मदद करेगा, मैं उसे आधा राज्य दूंगा। घोषणा सुनकर कई लोग निकले, सैनिक, व्यापारी, साधु, पर कोई लौटकर नहीं आया। भाग 2। गरीब चरवाहा लखन। राजधानी से दूर एक छोटे गांव में लखन नाम का चरवाहा रहता था। वह गरीब था, लेकिन दिल का सच्चा। उसकी माँ अंधी थी और वह रोज जंगल जाकर बकरियां चराता, फिर घर लौटकर माँ की सेवा करता। जब उसने सोने के जंगल की बात सुनी तो माँ से बोला, अम्मा, अगर मैं थोड़ा सा सोना लाऊं तो तेरी आंखों का इलाज करा दूं। माँ ने डरते हुए कहा, बेटा, जिस जंगल से कोई लौटता नहीं वहां मत जाना। हमें भगवान का दिया काफी है। लेकिन लखन का दिल निश्चय कर चुका था। वह सुबह सुबह अपने लाठी और थैले के साथ निकल पड़ा। 3 दिन चलता रहा और चौथे दिन घने पेड़ों वाला एक अजीब जंगल आया। हवा में हल्की सी चमक थी, मानो पेड़ों की पत्तियां सोने की हों। वो आगे बढ़ा तो देखा, हर डाल पर सोने जैसे फल लटक रहे हैं। लखन ने एक फल तोड़ना चाहा, तभी एक आवाज गूंजी, रुक जा मानव, पहले अपना मन शुद्ध कर। वह चौंक गया। उसके सामने एक सफेद दाढ़ी वाला वृद्ध योगी खड़ा था। भाग 3। योगी की परीक्षा। योगी ने कहा, इस जंगल में 3 रास्ते हैं। हर रास्ते पर सोना है, पर हर रास्ते पर परीक्षा भी। पहला रास्ता लालच की परीक्षा, दूसरा क्रोध की, और तीसरा अहंकार की। लखन ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे तो बस अपनी माँ के इलाज के लिए थोड़ा सा सोना चाहिए। योगी मुस्कुराए, जो बिना स्वार्थ के आता है वही इस जंगल से लौट सकता है। पहले रास्ते पर लखन चला, वहाँ मिट्टी की जगह सोने की धूल थी। हर तरफ आवाजें आती, सोना उठा ले, जितना चाहे ले ले। लेकिन वह बोला, मुझे सिर्फ उतना चाहिए जितना मेरी माँ के इलाज के काम आए। तभी हवा शांत हो गई और रास्ता साफ दिखाई देने लगा। दूसरे रास्ते पर उसे सांपों और बिच्छुओं का डर दिखाया गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, मन ही मन राम का नाम लिया और चलता गया। तीसरे रास्ते पर उसे एक सुंदर महल दिखाई दिया, जहाँ रानियां सोने की थाली में भोजन परोस रही थीं। एक स्वर गूंजा, ये सब तेरा हो सकता है, बस लौटना मत। लखन मुस्कुराया, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है, मैं लौटूंगा। इतना कहते ही महल धुंध बनकर उड़ गया। भाग 4। सोने का गांव। तीनों परीक्षाएं पार करते ही वह एक सुनसान घाटी में पहुंचा। वहां एक गांव था, सोने का गांव। हर घर सोने का, हर कुआं, हर पेड़, हर पशु, सब सुनहरे। लेकिन आश्चर्य ये कि वहां कोई जीव नहीं था, सब मूर्तियां थीं, मनुष्य की आकृति में सोने की प्रतिमाएं। वह डर गया। तभी योगी की आवाज आए, ये वे लोग हैं जो अपने लालच में यहाँ ठहर गए थे। लखन ने झोले में एक सोने का फल रखा और पीछे मुड़ने लगा। उसी क्षण जमीन हिलने लगी। हवा से आवाज आई, जो इस गांव से सोना ले जाएगा वह लौट नहीं पाएगा। लखन बोला, हे ईश्वर, मैं इसे अपने सुख के लिए नहीं, अपनी माँ की आंखों के लिए ले जा रहा हूँ। अचानक धरती फटी, पर उसने अपने ईमान और प्रेम से डटकर उस रास्ते को पार कर लिया। जब वह जंगल के बाहर पहुंचा तो वह फल साधारण पत्थर में बदल चुका था। लखन ने निराश होकर उसे फेंकना चाहा, पर तभी योगी फिर प्रकट हुए और बोले, लखन, ये पत्थर नहीं, तेरी निष्ठा का प्रतीक है।
इसे राजमहल में दे दे, राजा का मन बदल जाएगा। भाग 5 सत्य की विजय। लखन राजधानी पहुंचा और राजा के दरबार में गया। राजा ने व्यंग्य से कहा, क्या तू भी सोने की जगह पत्थर लाया है? लखन बोला, महाराज, ये पत्थर नहीं, विश्वास है। जैसे ही उसने पत्थर जमीन पर रखा, वह चमकने लगा। पूरे दरबार में उजाला फैल गया। पत्थर सोने का हो गया। महर्षि देवदत्त ने कहा, महाराज, ये युवक वह है जिसने लालच पर विजय पाई है। यही सोना राज्य को सुखी करेगा। राजा ने लखन को गले लगाया, उसे मंत्री बना दिया और पूरे राज्य में ये संदेश फैलाया, जो सत्य, निष्ठा और प्रेम से कर्म करता है, वही असली सोना पाता है। लखन ने उस सोने से अपनी माँ की आंखों का इलाज कराया और माँ की आंखें खुलते ही उन्होंने आशीर्वाद दिया, बेटा, तूने सोना नहीं, अपना कर्म जगमगा दिया है। भाग 6 लोककथा की सीख। समय बीत गया। लखन का नाम अब लोकगीतों में गाया जाने लगा। कहा जाता है कि जब भी कोई लोभ करता है तो सोने के जंगल की आवाज गूंजती है। सोना वही जो मन का सच्चा हो। और आज भी किरमापुर के लोग बच्चों को ये कहानी सुनाते हैं कि सोने का गांव वहाँ नहीं जहाँ सोना है, बल्कि वहाँ है जहाँ दिल में सच्चाई और प्रेम है।